3 करोड़ रुपए और नोएडा में एक फ्लैट की मांग जो है ज्योति सिंह के द्वारा पवन सिंह से की गई थी। जब ये उनका तलाक प्रकरण चल रहा था तो बड़े जोशो फरोश के साथ जो है पूरे बिहार में चर्चा था। टीवी न्यूज़ से लेकर के और सोशल मीडिया तक इनके कोर्ट में आने जाने, इनके बीच क्या बातचीत हुई, इनके वकीलों के बयान जो है लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे थे। लगातार इन दोनों के मामले में जो है कोई भी यदि बयान दे रहा था तो उस पर गंभीरता से जो लोग चर्चा कर रहा था, लोग ये बातचीत कर रहा था कि दोनों के बीच का सेटलमेंट का जो है किस चीज़ पर मामला जो है फाइनल हुआ है। हालांकि उस समय जब पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह थे तो एक खबर आ रही थी कि लगभग जो है ज्योति सिंह के तरफ से 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट की डिमांड की गई है, लेकिन जो है पवन सिंह के तरफ से 1 करोड़ रुपया और भारत में कहीं भी जो है एक फ्लैट देने की बात की जा रही है। तब तक बीच में जो है लोकसभा चुनाव आ जाता है। पवन सिंह को बीजेपी के टिकट से जो है उन्हें टिकट मिलता है, किंतु पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, टिकट वापस कर देते हैं और अपनी मां के कहने पर काराकाट से वे खड़े होते हैं और इस चुनाव में उनकी पत्नी ज्योति सिंह की वापसी होती है। जोरदार तरीके से उनके लिए जो है दिन रात एक करती है, साथ तस्वीरें आती है। लोगों को ये लगता है कि अब दोनों एक हो गए और उनके जितने भी चाहने वाले फैंस हैं पूरे लोगों में जो है खुश हो जाते हैं कि दो परिवार एक हो गया। इससे अच्छा जो है क्या हो सकता है। किंतु चुनाव में जो है पवन सिंह हार जाते हैं। उन्हें जो है निर्दलीय से लड़े थे काराकाट से, वहाँ से उन्हें हार मिलती है। इसके बाद से जो है वो बहुत दिन तक जो है गायब रहते हैं। इसके बाद से दोनों के बीच यानी पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो है लगातार दूरियां बढ़ने लगती है। कई महीने बीत जाते हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है, साथ में कोई भी तस्वीर नहीं आती है। फिर जो है लोगों को लगता है कि क्या ये पवन सिंह का स्टंट था, क्या ये चुनावी जुमला था जिसके लिए ज्योति सिंह का जो है इस्तेमाल किया गया अपने चुनाव प्रचार करने के लिए, और जब चुनाव नहीं जीत पाए तो उनको जो है फिर से अलग कर दिए हैं। हालांकि बीच में कई तरह की खबरें आती हैं। ज्योति सिंह एक बार काराकाट में फिर से सक्रिय होती है और वहाँ पर जो है लगातार वहाँ के लोगों के दुख सुख, पूजा पाठ, खेल कूद सब में साथ होती है और वहाँ से ये घोषणा करती है कि हम काराकाट क्षेत्र के किसी भी जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ से बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। इसके बाद जो है वे सभी जगह पर घूमती है, लोगों से मिलती है, लोगों का आशीर्वाद लेती है। लोगों जो है से आशीर्वाद के दौरान जो है अनेक मीडिया कर्मी से बातचीत करती है। पवन सिंह के द्वारा जो पूछा जाता है तो उनसे इसके जवाब से बचते हुए नज़र आती है। हालांकि ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वर्तमान परिदृश्य यह है कि थोड़े दिन पहले ज्योति सिंह के पिताजी का तबीयत खराब हुआ था तो उसमें जो है पवन सिंह देखने तक नहीं गए, उनसे बातचीत तक नहीं किए। पटना से लेकर दिल्ली तक जो है स्वयं ज्योति सिंह इलाज करवाती है। इसी बीच जो है एक बिहार की प्रसिद्ध गायिका है बिजली रानी, 10 लाख रुपए लगाकर पवन सिंह अपने गाड़ी से बुलाते हैं और लखनऊ में इलाज करवाते हैं। लोग इस बात से खुश है कि पवन सिंह मदद किए, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मदद किए तो अच्छी बात है, लेकिन अपने ससुर यानी अपने की पत्नी के पिताजी जो दिल्ली से लेकर के जो है तमाम बड़े अस्पतालों में गए, उनका तबीयत खराब था, उनका हाल तक नहीं पूछे, उनसे मिले तक नहीं, तो ये क्या है। अब जो है जब वो ठीक हुए हैं तो मीडिया से बातचीत करते हुए पवन सिंह के ससुर कहते हैं कि हमारी पवन सिंह से बात हो गई है, इसके बाद पता चलेगा कि क्या मामला है। जा रहा है कि दोनों के बीच का जो तलाक का प्रकरण है ये होकर रहेगा, दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं और डिमांड जो है 3 करोड़ रुपए के साथ जो है पवन सिंह के टीम के जो लोग हैं पवन सिंह मान गए हैं और एक फ्लैट देने के लिए। बाकी पवन सिंह और जो है ज्योति सिंह के इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे इस चैनल बिहार विशेष को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।